हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसके अंदर हम टोटल 5 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर एंड इकोनॉमिक फैक्टर। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर जो होता है वो इंसान की साइकी को बताता है कि इंसान जो है वो क्या सोचता है, क्या चीज़ उसको पसंद है और क्या नापसंद, किस चीज़ को वो लाइक करता है और किसको डिसलाइक। द ह्यूमन साइकोलॉजी प्ले अ crucial role in designing the consumer preferences and like or dislikes for a particular product or services. These factors are difficult to measure but are powerful enough to influence a buying decision. ये हमारे जो फैक्टर होता है इसके अंदर जो भी ह्यूमन के माइंड के अंदर जो चल रहा होता है ना, वो चीज़ आती है कि इंसान किस तरीके से सोचता है, इंसान किसी प्रोडक्ट को लेके क्या उसके मन में राय आती है कि उसको वो प्रोडक्ट जो है वो पसंद है या नहीं पसंद। तो इसके अंदर उसके माइंड के अंदर जो भी चीज़ें चल रही है वो सब आता है। इस जो ये हमारा फैक्टर है इसको हम इजीली मतलब पहचान नहीं सकते, बट ये बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है हमारा बाइंग डिसीजन के अंदर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर आते हैं। तो इसके अंदर आता है हमारा मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड एंड बिलीफ। मोटिवेशन को अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो हमारा आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन जो थ्योरी है वो किसने दी थी? मैस्लो थ्योरी है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि इंसान को किस चीज़ की नीड है। इसके अंदर आता है हमारा बेसिक नीड एंड सिक्योरिटी नीड टेक अ पोजीशन अबव ऑल अदर। तो इसको हम इस चार्ट से समझते हैं। तो सबसे पहली नीड जो होती है वो हमारी आती है साइकोलॉजिकल, सेकंड वन है सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग, फोर्थ आती है हमारी एस्टीम और फिफ्थ आती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो साइकोलॉजिकल के अंदर आता है जो भी हमारी बेसिक नीड है, जिसको हम बोलते हैं जैसे रोटी कपड़ा मकान, तो वो हमारी बेसिक नीड होती है, वो हमारी सबसे पहले फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी आती है सेफ्टी। सेफ्टी में हम लोग ये देखते हैं कि जो भी हमारी सिक्योरिटी है वो होनी चाहिए। लव और बिलोंगिंग में आता है हमारा किसी भी पर्सन के साथ रिलेशन कैसा है, हमारे फ्रेंड्स के साथ में कैसा है। एस्टीम के अंदर आता है हमारा फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, मतलब किसी भी काम को हो जाने की जो फीलिंग होती है वो आता है हमारा। और लास्ट होता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसके अंदर आता है किसी भी चीज को अचीव करने का जो हमारा पोटेंशियल है वो कितना है। तो ये थी हमारी मोटिवेशन। सेकंड आती है हमारी परसेप्शन। परसेप्शन के अंदर आता है a major factor influence the consumer behavior. Consumer make a meaningful image about product, advertisement, promotion, customer review, social media feedback etc. help them to develop an impression. तो perception के अंदर हम ये बोलते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को लेकर कोई इंसान जो है वो क्या सोचता है, उसके बारे में क्या उसके परसेप्शन है, उसकी जो इमेज है, उस प्रोडक्ट की जो इमेज है वो उसके माइंड के अंदर किस तरीके से है, क्या वो उस प्रोडक्ट को अच्छा मानता है या बुरा मानता है। तो जो परसेप्शन में हमारा मेजर रोल प्ले करता है वो कौन करता है? जैसे एडवर्टीजमेंट, कोई हमने ऐड देखी और वो हमें ऐड बहुत ही अच्छी लगी तो हमने सोचा कि इस प्रोडक्ट को तो हमें बाय करना चाहिए। इसके बाद हमने कोई प्रमोशन देखा, वो हमें काफी अच्छा लगा, कस्टमर्स के रिव्यू हमें पसंद आए तो हम उस चीज को बाय कर लेंगे। तो ये आता है हमारा परसेप्शन के अंदर। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है लर्निंग। लर्निंग में आता है एवरी टाइम वी परचेज अ प्रोडक्ट वी गेट अ डीपर नॉलेज अबाउट इट थ्रू एक्सपीरियंस। लर्निंग मेनली डिपेंड ऑन आवर एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड स्किल्स। लर्निंग के अंदर आता है कि आप किसी चीज के बारे में जो भी आपकी नॉलेज है, जितना आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पता है, आपका क्या उसके पास्ट में कोई एक्सपीरियंस रहा है, तो वो आपका लर्निंग के अंदर आता है। इसके अंदर आप देखोगे जैसे कि कोई आपका पास्ट एक्सपीरियंस हो उस प्रोडक्ट का, उस हिसाब से, या आपके पास जो भी नॉलेज उसके प्रोडक्ट के बारे में होगी वो आएगी, या स्किल्स। अब लर्निंग हमारी 2 टाइप की होती है, कॉग्निटिव और कंडीशनल। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड के अंदर आता है वी हैव all got certain attitude or belief that consciously or subconsciously promote our purchasing decision. Understanding a consumer attitude and belief becoming useful for marketer to design their marketing campaign. Your friend preferred tea over coffee because he believes caffeine is adverse for health, and while you believe that caffeine energizes us, prefer coffee. अब एटीट्यूड और बिलीफ के अंदर आता है कि किसी भी पर्सन का कैसा एटीट्यूड है किसी चीज को लेके। अब जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है टी और कॉफी का। अगर यहाँ पर 2 फ्रेंड के बारे में बात करते हैं, एक फ्रेंड को पसंद है कॉफी बट दूसरे वाले को कॉफी पसंद नहीं है। एक पर्सन क्या सोचता है कि जो कॉफी है ना उसको इसलिए नहीं पसंद क्योंकि उसके अंदर कैफीन होती है जो कि हेल्थ के लिए बेकार होती है,
पर जो दूसरा पर्सन है वो किस तरीके से सोचता है, वो सोचता है जो कैफीन है ना वो तो अच्छी है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो किसी भी चीज को लेकर आपकी क्या सोच है, आपका क्या एटीट्यूड है, तो वो आता है हमारा इस पॉइंट के अंदर। तो ये हमारा जो फर्स्ट फैक्टर है वो कंप्लीट होता है। फिर हमारा आता है सोशल फैक्टर। अब सोशल फैक्टर के अंदर हम देखते हैं The human being lives in a complex social environment wherein they are surrounded by several people who have different buying behavior. We try to initiate other human and also wish to be socially accepted in the society. तो सोशल फैक्टर के अंदर आता है जो भी हमारा रिलेट करता है सोसाइटी से, जो भी हमारे ह्यूमन बींग्स है, हम एक सोशल एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं जिसके अंदर हमारे यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग हैं जिनका अलग अलग डिफरेंट बाइंग बिहेवियर है, अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। तो इसके अंदर आएगा हमारा कि जब हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेड हो, हम उसके बारे में सोचते हैं, तो आता है हमारा सोशल फैक्टर के अंदर। इसके बाद आता है सम ऑफ द सोशल फैक्टर्स आर। अब इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट रिलेट करते हैं। अब जैसे सोशल फैक्टर के अंदर कौन कौन आता है, जैसे आपकी फैमिली हो गई, रेफरेंस ग्रुप हो गया, रोल एंड स्टेटस हो गया। फैमिली के अंदर क्या आता है, अ पर्सन डेवलप प्रेफरेंस फ्रॉम हिज चाइल्डहुड बाय वाचिंग फैमिली बाय प्रोडक्ट एंड कंटिन्यू टू बाय द सेम प्रोडक्ट। फैमिली के अंदर आता है जो भी आपकी फैमिली के अंदर जैसे कोई प्रोडक्ट है वो आपकी फैमिली मेंबर जो है वो उसी का यूज करते हैं, तो आपके माइंड में एक ऐसी परसेप्शन बन जाएगी कि ये प्रोडक्ट है तो ये तो मम्मी हमेशा लेकर ही आती है, इस प्रोडक्ट को हमें खरीदना है। तो जो भी हमारी फैमिली जिस भी प्रोडक्ट को पसंद करती है हम उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने एक टूथपेस्ट हुई तो उसके अंदर हम जैसे बचपन से ही कोलगेट यूज करते हुए आ रहे हैं, कोलगेट के अंदर कोई भी ब्रांड हो गई तो हम उसी का परचेज जो है वो फ्यूचर में भी करेंगे। इसके बाद आता है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप के अंदर आता है ग्रुप ऑफ पीपल विद हुम आर एसोसिएट आवरसेल्फ। दीज इंक्लूड क्लब, स्कूल, प्रोफेशनल और प्लेग्राउंड और इवन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तो रेफरेंस ग्रुप के अंदर आता है जो भी आप अपने फ्रेंड से किसी चीज के बारे में सुनते हो या स्कूल के अंदर कोई देखते हो, क्लब्स में, प्रोफेशनल लाइफ में या प्लेग्राउंड्स में, तो इसके अंदर आता है रेफरेंस ग्रुप। इसके बाद आता है हमारा रोल एंड स्टेटस। Role that a person hold in the society. If a person is in high position, his buying behavior will be influenced by his status. CEO of a company and a normal employee. अब रोल एंड स्टेटस के अंदर आता है अगर आपका स्टेटस अच्छा है या फिर अगर आप कोई हाई पोजीशन पे हो तो आप क्या करोगे, अच्छे प्रोडक्ट को, गुड्स को परचेज करोगे। बट वहीं पे आप अगर लोअर इनकम पीपल हो तो आप क्या करोगे, जो थोड़े सस्ते प्रोडक्ट हो गए उसका परचेज करोगे। जैसे इसके अंदर हम देखें सीईओ ऑफ अ कंपनी वो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट को परचेज करेगा, हाई पोजीशन पे है तो उससे उसका स्टेटस जो है वो भी रिफ्लेक्ट करता है। और यहाँ पर आता है नॉर्मल एम्प्लॉय, तो वो अपने जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग ही परचेज करेगा प्रोडक्ट को। इसके बाद जो हमारा सेकंड फैक्टर था सोशल फैक्टर वो कंप्लीट होता है। थर्ड फैक्टर आता है हमारा कल्चरल फैक्टर। अ ग्रुप ऑफ पीपल आर एसोसिएटेड विद अ सेट ऑफ वैल्यू एंड आइडियोलॉजीज दैट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। व्हेन अ पर्सन कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी हिज और हर बिहेवियर इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो कल्चरल फैक्टर के अंदर हम ये बात करते हैं कि आप किसी भी कम्युनिटी से आता है तो वो भी जो है ना वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी चीज को खरीदने के लिए। कोई आपकी पर्टिकुलर कम्युनिटी हो गई तो वो आपको हाईली इन्फ्लुएंस करती है कि आप किस कल्चर में रह रहे हो, तो वो आपके बिहेवियर को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इसके बाद हमारे कल्चरल फैक्टर के अंदर आता है सम ऑफ द कल्चरल फैक्टर आर कल्चर, सब कल्चर एंड सोशल क्लास। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कल्चर, जिसके अंदर आता है इंक्लूड बेसिक वैल्यू, नीड्स, वांट, प्रेफरेंस, परसेप्शन एंड बिहेवियर दैट आर ऑब्जर्व्ड एंड लर्न्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम देयर नियर फैमिली मेंबर एंड अदर इंपॉर्टेंट पीपल अराउंड देम। तो कल्चर के अंदर आता है कि जो भी आपकी बेसिक वैल्यूज है, जो भी आपकी जरूरत है, इच्छाएं हैं, प्रेफरेंसेस है, परसेप्शन है या आपका जो बिहेवियर है वो आप किससे सीखते हो या किससे ऑब्जर्व करते हो, जो भी आपके नियर फैमिली मेंबर है या फिर जो भी आपके इंपॉर्टेंट रोल है, तो उससे जो आपका बाइंग बिहेवियर जो है वो चेंज होता रहता है। इसके बाद आता है आपका सब कल्चर, जिसमें आता है विद इन अ कल्चरल ग्रुप देयर एग्जिस्ट मेनी सब कल्चर्स। दीज सब कल्चर ग्रुप शेयर द सेम set of belief and values. Subculture can consist of a people from different religion, caste, geographies and nationality. Subculture में आता है जब हमारे जो कल्चर होता है उसका जो अलग अलग हम पार्ट लेते हैं, जैसे कि डिफरेंट रिलीजन्स हो गए, कास्ट हो गए, ज्योग्राफीज हो गई और नेशनैलिटी, तो उसके अकॉर्डिंगली भी जो हमारा बाइंग बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। इसके बाद आता है हमारा सोशल क्लास। ईच एंड एवरी सोसाइटी अक्रॉस द ग्लोब हैज फॉर्म ऑफ सोशल क्लास नॉट जस्ट हैज डिटरमाइंड बाय इनकम बट ऑल्सो अदर फैक्टर्स सच एज ऑक्यूपेशन, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन एंड
रेजिडेंस लोकेशन। तो सोशल क्लास के अंदर आता है जैसे जो आपका स्टेटस है, आप कितने इनकम आपके पास है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आप कहाँ पे काम करते हो, आपकी एजुकेशन कितनी है और कौन सी चीज की आपकी मतलब कहाँ पर लोकेशन है। तो ये आपका सोशल क्लास के अंदर आता है। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो कंप्लीट होता है। फोर्थ पॉइंट के अंदर आता है हमारा पर्सनल फैक्टर। Factor that are personal to the consumer influence their buying behavior. These personal factors differ from person to person, thereby producing different perception and consumer behavior. Personal factor के अंदर आता है जो भी आपकी पर्सनल नीड्स है, जैसे कि जो पर्सनल फैक्टर होता है वो पर्सन टू पर्सन जो है वो चेंज करता है, जिसके अंदर किसी पर्सन के डिफरेंट परसेप्शन होते हैं तो उसकी नीड्स भी अलग होंगी, तो उसका जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो भी बिल्कुल अलग हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा Some of the personal factor are age, income, occupation, lifestyle. तो एज किस तरीके से होता है हमारा? The buying choice of youth differ from that of middle-aged people, whereas elderly people have a totally different buying behavior. अब देखो जैसे हम हमारे यहाँ पर 0 से 10 पीपल के बारे में बात करते हैं, तो छोटे बच्चे होंगे उनके लिए क्या बाइंग बिहेवियर होगा, उनकी मम्मी या पापा जो भी गुड्स को परचेज करेंगे, जैसे कि उस टाइम पे वो क्या लेंगे, बेबी केयर प्रोडक्ट लेंगे, उन बेबी केयर ऑयल लेंगे, पाउडर लेंगे, तो ये सब बात है। अगर वहीं पे अगर हम बात करें जैसे कि हमने लिया 15 से लेकर 25 एज तक का एग्जांपल, तो इसके अंदर कौन लोग आते हैं, जैसे कि उनकी क्या क्या नीड्स होंगी, जैसे मोबाइल फोन की नीड्स होगी, क्लोथिंग की नीड्स होगी, तो इसके अंदर जो उनकी डिफरेंट प्रोडक्ट की जो नीड्स है वो चेंज होती रहती है। अब ऐसा तो नहीं है 15 से 25 की एज के जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो बेबी केयर प्रोडक्ट तो यूज नहीं करेंगे। तो जो एज टू एज जो होता है ये हमारा डिपेंड करता है कि हम कौन से प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। इसके बाद आता है हमारा इनकम। Higher income gives higher purchasing power to the consumer, whereas low income or middle income group consumers spend most of their income on basic needs such as grocery and clothes. अगर आपकी हायर इनकम है तो आपके पास हायर परचेजिंग पावर होती है, आप बेसिक नीड्स को तो अपनी फुलफिल कर ही लोगे और साथ में जो आपकी हायर जो मतलब लग्जरी आइटम है आप उनको भी इजीली खरीद पाओगे। बट वहीं पर अगर हम लो इनकम या फिर मिडिल इनकम ग्रुप के बारे में बात करें तो वो सबसे पहले तो यही सोचते हैं कि जो हमारी बेसिक नीड्स है वो कम से कम फुलफिल हो पाए। अब बेसिक नीड्स में जैसे आता है जो भी उनका ग्रोसरी का सामान हो गया या फिर जो भी क्लोथिंग आइटम्स हो गई। इसके बाद आता है आपका ऑक्यूपेशन। अ पर्सन टेंड टू बाय थिंग्स दैट आर एप्रोप्रिएट टू हिज और हर प्रोफेशन। फॉर एग्जांपल अ बिजनेसमैन वुड हैव अ डिफरेंट क्लोथिंग परचेजिंग पावर इन कंपैरिजन टू एन आर्टिस्ट। अब ऑक्यूपेशन के अंदर आता है जैसे कि अगर हमने आर्टिस्ट के बारे में बात करी या फिर अगर हम बात करते हैं कोई कॉर्पोरेट वाले पर्सन के बारे में, तो आर्टिस्ट जो होगा वो क्या खरीदेगा, तो उसका जो ऑक्यूपेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा दूसरे वाले पर्सन से। आर्टिस्ट क्या चीजें खरीदेगा, ब्रश खरीदेगा, पेंट खरीदेगा, या जो भी वो काम करता है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट को खरीदेगा। बट वहीं पे अगर कॉर्पोरेट वाला पर्सन है तो वो क्या खरीदेगा, जो उसकी क्लोथिंग है वो सब खरीद सकता है, लैपटॉप्स खरीद सकता है। तो ये ऑक्यूपेशन के वजह से भी हमारा चेंज होता है। इसके बाद हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, लाइफस्टाइल। आवर वे ऑफ लाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंस दैट कंट्रोल आवर चॉइस। सपोज अ पर्सन इज ऑन डाइट, द प्रोडक्ट ही परचेज विल आल्सो कॉम्प्लीमेंट ऑन डाइट, फ्रॉम फूड वेइंग स्केल टू यूजिंग प्रोटीन। अब लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं, मतलब जो उसका रहन सहन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। जैसे कि कोई पर्सन है वो डाइट पे है, अब डाइट पे है तो वो ऐसा तो नहीं करेगा कि पिज्जा बर्गर खाना शुरू कर देगा। अब वो डाइट पे है तो वो डाइट वाले आइटम्स को खाना शुरू करेगा, जैसे कि जिनमें प्रोटीन होगा उन आइटम्स को परचेज करेगा, साथ में जैसे मिल्क हो गया या फिर जो पनीर हो गया उन सबको परचेज करेगा। तो ये आता था हमारा फोर्थ जो है पॉइंट फैक्टर, वो कंप्लीट होता है पर्सनल फैक्टर। इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ फैक्टर, economic factor. Consumer buying habit and decision greatly depend on the economic situation of a country or a market. When a nation is prosperous, the economic is strong, which lead to the greater income money supply in the market and higher purchasing power of consumer. तो economic factor के अंदर आता है जैसे जो भी हमारी कंट्री के अंदर जैसे इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है वो भी हमारे बाइंग बिहेवियर को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। जैसे अगर हम सोचते हैं अगर कोविड का टाइम था तो कोविड के टाइम पर हम कौन सी चीजों का ज्यादा परचेज कर रहे थे, जैसे सैनिटाइजर हो गया और हम हैंड वॉश का यूज कर रहे थे। तो जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंगली भी जो हमारा बाइंग बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम।
इसके बाद आता है हमारा जो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर आता है हमारा, जैसे कि पर्सनल इनकम हो गया, फैमिली इनकम हो गया, कंज्यूमर क्रेडिट हो गया, लिक्विड एसेट्स हो गए जैसे कि स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए। इसके अंदर आता है हमारा सेविंग्स और इनकम एक्सपेक्टेशंस। अब जैसे कि सेविंग, जैसे किसी पर्सन के पास जितनी सेविंग होगी वो उस टाइम पे वो उस चीज को देखेगा जो उसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी तो उसकी परचेज करेगा। इसके बाद जो हमारा 5th पॉइंट है ये भी हमारा खत्म होता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, जिसके टोटल 5 पॉइंट थे, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।